नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज जो बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव खत्म हुए हैं, मैं इसका एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जिसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं, लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प था। दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन कोई एक ही गठबंधन सत्ता के करीब पहुंचेगा। तो हम आपको बताएंगे कि ये बिहार विधानसभा चुनाव कौन जीतने जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं, इस 3 चरण में पहले 2 चरण में एनडीए काफी आगे था, लेकिन ये जो तीसरा चरण का चुनाव हुआ है सीमांचल में और मिथिलांचल में, यहां पे राजद आगे है। लेकिन जो क्या परिस्थिति बनी है, फाइनल तस्वीर कैसी आई है, हम आपको अभी बताएंगे। हमारा ये अनुमान है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उसमें एनडीए आगे रहेगा। एनडीए की सीटों की संख्या 131 से लेकर 154 तक जाएगी और महागठबंधन के सीटों की संख्या 76 से लेकर 84 तक जाएगी और बाकी अन्य पार्टियों का आंकड़ा बहुत नीचे रहेगा, जिसमें प्रमुख पार्टियां रालोसपा है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 81 सीट और ज्यादा से ज्यादा 91 सीट मिलेगी। जदयू को कम से कम 45 और ज्यादा से ज्यादा 55 सीट मिलेगी। जदयू को 26 सीट का नुकसान हो रहा है। जदयू को कम से कम 16 सीट और ज्यादा से ज्यादा 26 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले चुनाव में जब 2015 में जदयू को 71 सीट आई थी, लेकिन इस बार जदयू को 45 से 55 सीट आएगी। तो जदयू को 16 से लेके 26 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 54 सीट जीती थी, इस बार उसको 81 से 91 सीट आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को 27 से 37 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को, जहां पिछली बार 80 सीट थी, इस बार वो 55 से 65 सीट जीतेगी। यहां पे आरजेडी को भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले आरजेडी को 15 से 25 सीटों का नुकसान होगा। पिछली बार कांग्रेस में को 27 सीट थी, इस बार कांग्रेस को 11 से 13 सीट मिलेगी। मतलब कांग्रेस को 16 से 18 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो फाइनल तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि एनडीए 131 से 154 सीट जीतेगा और महागठबंधन, जिसमें राजद और कांग्रेस शामिल है, वो 71 से 84 सीट ही जीत पाएगा और बाकी सीट अन्य पार्टियों को जाएगा। तो अभी तक की जो सबसे प्रमुख बात सामने ये आ रही है कि जदयू को 16 से 26 सीटों का नुकसान हो रहा है, आरजेडी को 15 से 25 सीटों का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को 16 से 18 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये हमारा एग्जिट पोल, मेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया के डेटाज और यूट्यूब पे और बहुत सारे डेटा को जब हमने ये आकलन किया, तब जाके ये हमें प्रतीत हो रहा है कि बिहार विधानसभा में ये स्थिति बनने वाली है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वो 38% रहने वाला है और महागठबंधन, जिसमें आरजेडी शामिल है, इसका वोट प्रतिशत 32% रहने वाला है। तो
ये 6% का जो गैप है, इसी की वजह से सीटों में इनके फर्क आ रहा है। और हमारे हिसाब से बिहार में फिर से नीतीश कुमार की वापसी होगी, एनडीए की वापसी होगी और आरजेडी की सरकार नहीं बन पाएगी। बस